बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा विद महरिश मुमताज बेग। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टॉप स्टोरीज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। चलते हैं आजाद जम्मू कश्मीर की जो करंट अफेयर्स है उनको टच करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट नाजरीन हमारे पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का फैजाबाद चौक पर पड़ाव, आजाद कश्मीर से काफिले पहुंच गए। कायदे हस्बे इख्तिलाफ चौधरी लतीफ अकबर की हिदायत पर आजाद कश्मीर भर से जियालों कारकुनों ने फैजाबाद पहुंचकर लॉन्ग मार्च के काफिले का इस्तकबाल किया। कौम मुत्तहिद होकर अपोजिशन का साथ दे और इस सिलेक्टेड निजाम से निजात हासिल करे ताकि मुल्की वकार को दोबारा बहाल किया जा सके। चौधरी यासीन। यहाँ पर नाजरीन ये जो लॉन्ग मार्च इस वक्त किया जा रहा है, हो रहा है, यहाँ पर दो पहलू नजर आते हैं कि पहला तो ये कि इसके क्या नताइज निकलेंगे, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट को कितना टफ टाइम मिलेगा। और इसकी दूसरी अगर हम बात करें ये कि इस पीपल्स पार्टी का जो ये लॉन्ग मार्च है नाज़रीन, इसमें तमाम चीजें साइड पर रखें और सिर्फ ये देखें कि इसमें आवाम का जो रश है, इसमें आवाम की जो भरपूर शमूलियत हो रही है। इनके अपने जियाले गिलगित बल्तिस्तान से आए, आजाद जम्मू कश्मीर से भी आए हैं, तो एक वाकई एक लग रहा है कि एक जानदार जो है एक लॉन्ग मार्च मुनक़िद किया जा रहा है और यकीनन इससे कोई ना कोई इनकलाब जरूर बर्पा होगा। जिस तरह से आवाम का इसमें इंटरेस्ट शामिल है, आवाम की जिस तरह से शमूलियत है, बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट को कितना टफ टाइम मिलेगा, ये लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब हो पाएगा और किस हद तक ये फिर खुद ही रुसवा ना कहीं हो जाए, तो ये वक्त के साथ साथ इल्म हो जाएगा। लेकिन आवाम बड़े इसके ऊपर जो नहीं है इस वक्त हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो कर रही है। चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। जी नाज़रीन, अगली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। IPI प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन तहकीकात के लिए खसूसी कमेटी की तश्कील मुअम्मा बन गई। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट पोल 2 माह कबल रिटायर हो चुके हैं, मगर MDGA 823 नंबर गाड़ी बदस्तूर इनके जेर इस्तेमाल है। वजीर आजम के खानदान को बगैर इस्तेकाक गाड़ियों की अलॉटमेंट, PM सेक्रेटरीट पर साबिक अफसर ट्रांसपोर्ट पोल की मुकम्मल सरपरस्ती का इल्जाम। ये अब चूंकि करप्शन के इतने बड़े बड़े जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं, काम कौन करेगा, इन जो नहीं है ये करप्शन करने वालों को जो है वो सजा कौन दिलाएगा, नाज़रीन ये अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बाकी करप्शन की डिटेल्स, इल्जामात अलग और सबूतों के साथ कुछ चीजें पेश की जा रही हैं, बट स्टिल जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, या फिर हम बात करेंगे ऊपर से सोर्सेज आ जाती हैं, रेफरेंसेज यूज हो जाती हैं, शायद इस वजह से अमीरों को छोड़ दिया जाता है, गरीबों की जो है ना गर्दनों पर हाथ रखा जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि अभी स्टेटमेंट में नाज़रीन वो अच्छे अंदाज में डिटेल्स भी प्रोवाइड हैं, इसकी डिटेल्स में नाज़रीन बड़े ही स्ट्रॉन्ग सबूत मौजूद हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा और मुल्ज़िमान को जो है वो सजा दिलाया जाएगा? एक सवाल है आपके दरमियान छोड़कर जाते हैं, अगली स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। एशियाई खुर्दनोश तलफ कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन का तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का अंदिया। हर सरकारी अफसर का सरकार की अंजामदही हारे मजाज अथॉरिटी के सामने जवाबदेह नजर आतिश की गई। एशिया का मामला दुरुस्त अंदाज में देखा जाएगा। मामले को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक निपटाने पर यकीन रखते हैं। रेहड़ी बानों छापड़ी वालों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। और नाज़रीन कमिश्नर मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो अभी मसूद रहमान साहब वहां पर हैं और उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से जब मैंने सर्वे भी किया था, जब मेरे प्रोग्राम्स हुए थे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो मसूद रहमान साहब की पर्सनैलिटी को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक दबंग लीडर, एक दबंग जो है अफसर के तौर पर आवाम के नज़दीक उनकी ये एक इमेज है। तो पूरी उम्मीद रखते हैं इस वक्त के ये एज ए कमिश्नर मुजफ्फराबाद अपनी सर्विसेज अच्छे अंदाज में देंगे और जहां पर जो भी गलत मामला चल रहे हैं उनको वहीं पर जो है वो स्टॉप या फुल स्टॉप लगाने की उनमें ताकत है, हिम्मत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये काम भी पॉसिबिलिटी की तरफ जाए। आवाम बड़ा उनको जो है ना अच्छे अंदाज में अप्रिशिएट करती है उनके काम को देखकर। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। इस्लामी नजरियाती कौंसल अलग दफ्तर असामिया अपग्रेड। सनतो हरफत की 4 तरक्याती स्कीमें मंजूर। जल्द ही मेंबरान कौंसल का तकर्रुर। इस्लामी नजरियाती कौंसल को दफ्तरी मकानियत की फराहमी के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर फौरी बुनियादों पर इक़दामात उठाएगी। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इनेकाद पर इत्तेफाक।
आजाद कश्मीर में रोजगार के मुतबादिल जराए नहीं हैं। छोटी सनतों के फरोग से रोजगार के मौके, 6 इंडस्ट्रियल स्टेटस और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। अब ये जो 4 तरक्याती स्कीमें मंजूर की गई हैं, अब इन स्कीमों में जो है वो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कोई रद्दो बदल ना की जाए कि नवाजा किसी और को जाए, हक किसी और का हो, हक तलफी किसी और की जाए। तो ये उम्मीद करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काम भी हो रहा है। जितना हमने देखा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में भरपूर अंदाज में इस चीज को जो है वो सराहा भी जा रहा है अवाम के नजदीक भी। और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जब कोई स्टेटमेंट पास करते हैं नाज़रीन, हम देखते हैं कि साथ ही उसके ऊपर काम भी होता नजर आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं आज की अपनी लास्ट स्टेटमेंट की जानिब। मुज़र सेहत दूध, सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को माफिया के खिलाफ बिला तखसीस कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में शाहिद जमान बनाम आजाद हुकूमत केस की समाअत। मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। रिमार्क्स। फूड अथॉरिटी फाल करने और टेस्टिंग लेबोरेटरीज का कयाम। शहरियों को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ड्रामा सईद अकरम। अब ये जो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है और इसके अलावा फूड अथॉरिटी को जो है वो जागने की जरूरत है। गवर्नमेंट को यहाँ पे इस तरह आगे काम करने की जरूरत है। जब लेबोरेटरीज ही नहीं होंगी तो फिर कहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जाएगा? क्या चीजों को सूंघ कर और खा के ही जो है वो पता लगाया जा सकता है? जी नाज़रीन, अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। पहले स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। आला सतही इजलास 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और जमात खानों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल भी तेज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मुनाफरत की रोकथाम के लिए भी इक़दाम का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में 36 अफराद 4th शेड्यूल में शामिल। इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 54 केसेस दर्ज है। सेक्रेटरी दाखिला की जेर सदारत इजलास में मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। नाज़रीन, ये 4th शेड्यूल और इसके अलावा ATA लगाना, दहशतगर्दी का ये जो एक्ट है इसके तहत जो है ना 54 केसेस इस वक्त दर्ज है। तो पहले तो मैं ये बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे असेंबली मेंबरान को कम से कम चाहिए कि ये एक्ट लागू करने से पहले, काला कानून जो है नाफिज करने से पहले आवाम को काइंडली ब्रीफ तो कर दें कि ये एक्ट यूज किस लिए होता है, किन किन अफराद को इसमें शामिल किया जाता है और फिर उस शामिल होने के बाद उनके ऊपर जो है किस किस्म के या फिर हम कहें कि किन जंजीरों से उनको बांधा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्द आ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो अपने ही मुल्क को बेच खाने वाले क्या लोग मौजूद हैं इस वक्त, जो इस तरह के काले कानून को जो है गिलगित बल्तिस्तान में स्टिल इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है और कड़ी निगरानी की हिदायत भी दी जा रही है। ये मामला जरा आवाम को बता दें काइंडली और उसके ऊपर जो है ना फिर बाद में बात की जाए। इसके अलावा नाज़रीन अगली स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। कराग्राम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अताउल्लाह शाह की मुद्दत में 4 साल की तोसी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर अताउल्लाह शाह 2026 तक VC रहेंगे। गुज़श्ता 4 साल मुद्दत की तरह आइंदा भी यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए मुतहरिक अंदाज में काम करेंगे अताउल्लाह शाह। नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर अताउल्लाह शाह साहब की मैं एक उनके हवाले से बात करना चाहूंगी क्योंकि फेडरल में भी यहाँ पर भी परफॉर्मेंस देखी जाती है और ऑब्जर्वेशन की जाती है और जितना हमने एज अ मीडिया पर्सन जो है वो इनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक किया है, ऑब्जर्व किया है, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, इलाके को, जो है वो वाकई काबिल तहसीन है और बड़ी अच्छे अंदाज में इनकी परफॉर्मेंस भी साबित हुए। इसीलिए इनको जो है वो मजीद टाइम दिया गया है अपने इस फराइज को सरअंजाम देने के लिए। तो पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और नाज़रीन इसके अलावा अगली स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। गिलगित पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ खवातीन का धरना। खुमर और सुनीकोट की खवातीन 4 घंटे तक शहर कायदे-ए-आज़म पर बैठी रहीं। मुतालिबात के हक में नारे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया। अब नाज़रीन देखें गिलगित बल्तिस्तान में
پانی کے مسائل اس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو حل کون کرے گا, تو جو منسٹری جن کے پاس ہے وہ ماشاءاللہ دوسروں کی منسٹری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی منسٹری کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں. یہاں پر کہاں ہے منسٹر واٹر اینڈ پاور, کہاں ہے مشتاق صاحب؟ وہ صرف بلتستان کے کچھ معاملات کے اوپر سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں یا پورا گلگت بلتستان ریجن کو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہیں اس وقت؟ ان کی منسٹری کیا صرف بلتستان کے ایک ایریے تک محدود ہے یا پھر پورا گلگت بلتستان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, اور ان کی منسٹری پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹ کے عوام کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے کندھوں پر رکھے؟ یہ سوال ہے ناظرین, جواب کون دے گا؟ کیونکہ وہ اپنے سیر سپاٹوں سے ان کو ٹائم نہیں مل رہا اور دیگر معاملات میں وہ اتنے الجھے ہوئے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کی کوئی ذمہ داری ہے. ان کو منسٹری دی گئی ہے واٹر اینڈ پاور کی, تو جہاں پہ یہ مسائل آتے ہیں اٹھتے ہیں وہاں پر ان کا ہونا ضروری ہے. کم از کم موجودگی نہ ہو تو کم از کم ان کو چاہیے کہ ان مسائل کو سنیں, ان مسائل کے حل کے لیے آگے آرڈر جاری کرے. ایک منسٹر ہے, وہ کوئی کسی ادارے کی چپراسی تو نہیں ہے کہ کسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے. اب یہاں پہ خواتین ناظرین سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے اس طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں, اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ خواتین کو ہم ہر طرح سے پروٹیکٹ کریں گے, ہر طرح سے فیسلٹیز دینے کی کوشش کریں گے, اور یہاں پر یہ معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں. تو مشتاق صاحب کائنڈلی نیند سے بیدار ہو جائیں. آئینی عبوری صوبے کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں, اس سے پہلے اپنی منسٹری کے اوپر نظر ثانی کریں. اس طرح سے خواتین اب جو سڑکوں میں نکل کے آ رہی ہیں, کائنڈلی اپنے کام کے اوپر فوکس کریں, دوسروں کی منسٹری کے اوپر سے نظر رکھنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ کی جانب. اسپیشل ایجوکیشن کے مسائل حل کیے جائیں گے. وزیر تعلیم ٹائم سکیل, پروموشن, ہیلتھ الاؤنس اور PC4 ہماری ترجیحات میں شامل ہیں. راجہ اعظم سے اسپیشل ایجوکیشن کے وفود کی ملاقات, مسائل پر بریفنگ دی گئی. گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر تعلیم کی اپنی منسٹری کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. جی آج پہلی دفعہ میں کوئی ان کی اپنے جو معاملات کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سٹیٹمنٹ آج میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ وہ واقعی اب وزیر تعلیم لگ رہے ہیں, لیکن آتے آتے بہت ہی کوئی دیر نہ کی جائے, یہ بھی یہاں پر مسئلہ ہے. اور اچھی بات ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ابھی جتنے ہیلتھ میں اور جتنے ایجوکیشن سیکٹر میں مسئلے مسائل ہیں, عوام اس سے جتنا پریشان ہیں, اور منسٹرز ماشاءاللہ اپنے کرسیوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی منسٹری کو چھوڑ کے جو ہے وہ ابھی وزیر تعلیم صاحب پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ کسی ڈسپنسری کے افتتاح پہ چلے گئے تھے. تعلیمی سیکٹر کو اس طرح سے اگنور کرتے ہیں. ڈسپنسریوں کا افتتاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یا پھر تعلیمی اداروں کی جو ہے وہ ان کا افتتاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ اب کیا ہم یہ اپنے منسٹرز کو ایجوکیٹ کریں یہاں پر, یا پھر اپنے منسٹرز کو ان کے کام کو فوکس کرنے کی ہدایت دیں؟ ناظرین کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ سے بالاتر ہو رہے ہیں آج کل کی جو منسٹری گلگت بلتستان میں چل رہی ہے کچھ لوگوں کی. اس کے علاوہ ناظرین چلتے ہیں آج کی لاسٹ سٹیٹمنٹ کی جانب. عبوری صوبہ سیٹ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. سعدیہ دانش الیکشن وفاق کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ GB میں ایک حقیقی حکومت قائم ہو. PP نے ہمیشہ گراس روٹ لیول پر کام کیا, آئندہ بھی کرتی رہے گی. بالکل جی, عبوری صوبہ جو ہے کیونکہ اس کی بات چیت ابھی سامنے آ رہی ہیں, ابھی بل بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اسمبلی میں, تو پھر سیٹ کی قربانی دینا یقیناً آپ لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی ناظرین احسان والی بات نہیں ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی کے ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ حامی بری ہے, وہ قربانی دیں گے, عوام کے اوپر احسان کریں گے. احسان نہ جتانے والی کوئی بات ہے, نہ پھر احسان ان کا کوئی اٹھانے والی بات ہے, کیونکہ اگر احسان کی اگر بات کریں گے تو عوام جتنا عوام نے ان کے اوپر احسانات کیے ہیں, ہر وقت میں ان کو سپورٹ کر کے ان کو جو ہے اسمبلیوں میں لے کر آئے ہیں, ان کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کر آئے ہیں, پھر اگر یہاں پر احسان کی بات ہوگی ان کی جانب سے تو پھر احسان کی بات ہم بھی کریں گے جو عوام نے ان کے اوپر کیا ہے. عوام نے ان کے رزق روزی میں جس طریقے سے بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے, کیا پھر وہ بھی احسانات میں ہی شامل ہونے چاہیے؟ باقی بالکل جی, عبوری صوبے کے سیٹ اپ کے لیے سب کو اپنا اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہیے. جو نہیں دے گا وہ obviously اپنے ہی علاقے کے ساتھ غداری کرے گا, اور جو ہے وہ حکومت کو بلا وجہ اس میں ٹارگٹ کرنا اور اپنی سیاست کو چمکانا, اپنی پارٹی کو چمکانا عوام کے سامنے کلیئر ہے.
पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया, कितनी कोशिशें की, नून लीग ने कितना काम किया, कितनी कोशिशें की, कितनी जदोजहद रही। और अभी पीटीआई की बात करें तो उन्होंने आईनी अबूरी सूबे के सेटअप के ऊपर कितनी कोशिशें की और कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो सब कुछ आवाम के सामने। आवाम को इतने बेवकूफ और घास खाने वाली कौम नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि हमने ये एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर और वो जो है सर झुका के तस्लीम करें, बल्कि अब आवाम जानती है इस चीज को। अगर आप कहेंगे कि हम अपनी सीट की कुर्बानी देकर आप लोगों की खातिर आगे आ रहे हैं, आप लोगों की खातिर अपने घरों में जा रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, तो आवाम भी कहेंगे आप लोगों की खातिर हमने भी कुर्बानी दी है, हमने भी जो है अपने वोट को आप लोगों के लिए जो है वक्त किया और आपको असेंबली में लेकर आए हैं, आपके लिए जो है वो एहसान का सबब हम भी बने हैं। अब आवाम जवाब देने के काबिल हैं। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।